हाय दोस्तों। अ, मेरा नाम है मेरा नाम है पंकज। आप लोग मुझे शायद जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे। तो मैंने ये नया व्लॉग स्टार्ट किया है, और ये व्लॉग मैंने क्यों स्टार्ट किया है, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि मुझे ऐसे ही सिर्फ व्लॉगिंग करने के लिए मैंने इसको नहीं स्टार्ट किया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, ट्राई कर रहा था, और फ़िलहाल डिसाइड कर रहा था कि आखिर अपनी बात को कहूँ तो मैं कैसे कहूँ, किस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को शुरू करूँ। तो इसके लिए फ़िलहाल मैंने सोचा कि ये फॉर्मेट ही ज़्यादा बेटर रहेगा अपनी बात को कहने का, या अपने चीज़ों को शुरू करने का। अ, मैं मैं एक प्रोफेशन से एक राइटर भी हूँ, एक फ़िल्म मेकर भी हूँ, और मतलब फ़िल्म मेकिंग के बहुत सारे जो छोटे-छोटे पहलू होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग-अलग, लाइक एडिटिंग, या फिर हो गया सिनेमेटोग्राफी, या फिर कोई भी मतलब बैकग्राउंड स्कोर वगैरह हो, म्यूज़िक उसका हो, ठीक है, या फिर कलर ग्रेडिंग वगैरह, जो भी चीज़ें होती हैं अलग-अलग, सभी चीज़ों में मैं थोड़ा-थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, और उसके हिसाब से मैं चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ कि उसी हिसाब से चीज़ें हों। तो फ़िलहाल तो मैं फ़िल्म मेकिंग को एज़ अ अपना करियर ही बनाना चाहता हूँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते होंगे इस फ़ील्ड के बारे में, या नहीं भी जानते होंगे, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि फ़िल्म मेकिंग के लिए ज़ाहिर-सी बात है, मतलब वो एज़ अ स्टार्टअप की तरह आप मतलब उसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं कि ज़ीरो मनी के साथ आप अपनी फ़िल्म मेकिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो मनी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि मतलब आप ये अकेले नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, ये टीम वर्क होता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, और कितना एक्सपीरियंस होल्ड करती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपके पास टीम है या नहीं है, उस पे ही डिपेंड करता है कि मतलब आप की फ़िल्म मेकिंग जर्नी की मतलब क्या दिशा होने वाली है, किस किस डायरेक्शन में आप जाने वाले हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी दिक्कतें सामने आईं। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी बात को कहने के लिए मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। मतलब अपने डे टू डे चीज़ों को आपके सामने व्यक्त करूँ, प्रस्तुत करूँ, जिससे कि आप भी समझ सकें कि एज़ अ फ़िल्म मेकर एक इंसान के अंदर कितने टाइप के स्ट्रगल्स आ सकते हैं। मतलब फाइनेंशियली तो एक स्ट्रगल, बहुत बड़ा स्ट्रगल है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रगल हैं, जैसे कि टीम अपनी ना जुटा पाना, एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म आपको ना मिलना, वगैरह, वगैरह, वगैरह। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये स्ट्रगल आपका तब बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप किसी ऐसे शहर से बिलॉन्ग करते हो, जो शहर है तो वैसे आपका खुद का, क्योंकि आपने बचपन से वहाँ पे समय बिताया है, लेकिन जो करियर आप चूज़ करते हो, वो करियर का स्कोप उस शहर में ना हो, और वो शहर सिर्फ़ आपके मतलब डेली नीड्स, मतलब जो भी खर्चे वगैरह होते हैं, सिर्फ़ उन्हीं को ही पूरा कर सके। आपके पैशन को वो ग्रूम करने के लिए शायद वो कोई भी मदद ना कर पाए आपकी। तो इसलिए मैं आप अपने शहर का इंट्रोडक्शन भी आपसे करा दूँ कि मैं बिलॉन्ग करता हूँ लखनऊ शहर से। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, और ज़ाहिर-सी बात है, इस वजह से ये आप बेल अभी सुन रहे होंगे, ये मेरे दूसरे फ़ोन में बेल बज रही है। तो ये इसकी भी पीछे मतलब स्टोरी है। अगर आप गेस कर पा रहे होंगे,
तो शायद गेस कर लें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मल फ़ोन कॉल नहीं है ना, ये नॉर्मल फ़ोन कॉल नहीं है, ये एक तरह का नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन सिर्फ गेस करने वाले ही कर पा रहे होंगे। इसके बारे में मैं अभी आगे बात करूँगा। तो हम बात कर रहे थे कि मैं किस शहर से बिलोंग करता हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ लखनऊ से, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंडिया। ठीक है, तो मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ में रहता हूँ और हमेशा से लखनऊ में ही रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए मतलब मैं मुंबई में भी रहा था, बट वो रहना मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो वापस मैं लखनऊ में आ गया, क्योंकि फाइनेंशियली चीज़ें मतलब स्टेबल नहीं थी। तो इस वजह से वो फ़िल्म मेकिंग अब पैशन तो है, उसको पूरा करना चाहता हूँ। और क्योंकि लखनऊ शहर में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस चीज़ को लेके नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा स्ट्रगल होता है और काफ़ी सारा मैं परेशान भी हूँ। बहुत सारा इन चीज़ों को लेके मतलब इसे बोलते हैं एक डिलेमा में, एक तरह के असमंजस कश्मकश में मैं जी रहा हूँ कि फाइनली किस तरीके से मैं मतलब अपने आर्ट, अपनी चीज़ें या अपने पैशन को मैं परस्यू कर सकूँ, मैं इस पे आगे ग्रो कर सकूँ या आगे इस पे चल सकूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, इसके लिए थोड़ा-सा मुझे आप लोगों की इसमें सहायता चाहिए, इसमें मदद चाहिए कि आप लोग कुछ मुझे सजेस्ट कर सकें या गाइड कर सकें कि मैं मतलब फाइनेंशियली मैं एक्चुअली मतलब एक फ़िल्म के लिए प्लान कर रहा हूँ। तो इस फ़िल्म के लिए बजट की ज़रूरत है, और वो बजट तो मेरे पास पर्सनली नहीं है, क्योंकि मेरे डे टू डे जो खर्चे हैं, नॉर्मली खर्चे लाइवलीहुड के लिए जो खर्चे सभी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो खर्चे ही नहीं मीट हो पाते हैं। और वो उनको मीट करने के लिए अब मैं बात करता हूँ कि वो नोटिफिकेशन किस बात की थी। तो वो नोटिफिकेशन थी एक्चुअली, मैं कैब राइड करता हूँ। तो ये कैब जो है वो मेरी खुद की व्हीकल है। तो मैं कैब को राइड करके कोशिश करता हूँ कि मतलब मेरे खर्चे पूरे हो सकें और सारी चीज़ें स्मूथ चल सकें। और इस कैब राइड को पीछे करने का मेरा मकसद भी यही था कि एक्चुअली मेरे पास थोड़ा-सा मेरा खुद का फ्री टाइम, मी टाइम हो, जिसमें मैं अपनी चीज़ें भी कर सकूं। क्योंकि अगर मैं कोई जॉब या कहीं पर बंद के कोई काम करता किसी के अंडर में, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं अपनी चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकता था। अब कैब राइड में क्या है कि मतलब मैं अपने एक खुद की व्हीकल में हूँ, मेरा जब मन कर रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं मन नहीं कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ। फ्री टाइम में मैं अपना राइटिंग और इन चीज़ों से रिलेटेड भी चीज़ें कर लेता हूँ, जिससे कि मेरा खुद का पर्सनल टाइम रहता है। कोई मुझ पे कोई बाध्य नहीं कर सकता है मुझे कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इस वजह से कैब मतलब मैं नॉर्मली राइड करता हूँ। और दूसरा पैशन मेरा मतलब फ़िल्म मेकिंग का है, तो मैं इसे ही आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आप लोगों की गाइडेंस या हेल्प चाहिए। तो प्लीज़ आज तो मेरा फर्स्ट डे था, तो एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि मतलब कैसे क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। अभी हम आगे चल के और भी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही इसको डिटेल डेप्थ में हम इस पे डिस्कशन पे आएँगे कि मतलब आखिर में मतलब फ़िल्म मेकिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ़िल्म मेकिंग में क्या-क्या कमियां हैं, इंडस्ट्री में क्या-क्या कमियां हैं, इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है, इसकी मतलब क्या इफ्स एंड बट्स या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हम अच्छे से चीज़ों को गैदर करेंगे। देखिए, मेरा ये वीडियो जो व्लॉगिंग होगा, ये बेसिकली एक पॉडकास्ट टाइप से होगा, जिस पे कि मैं कोई कट वट लगा के फटाफट मतलब जो जिस टाइप से आप लोगों को वीडियोस यूट्यूब की वीडियोस देखने का मतलब एक हैबिट है कि इसमें बहुत फास्ट पेसिंग के साथ कट्स होते हैं, जंप कट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो मतलब जो लोग एडिटिंग के बारे में जानते हैं, तो वो शायद ये मतलब कट्स वगैरह जो मैं बात कर रहा हूँ,
ये सब चीज़ें समझ सकते हैं। बट जो लोग नहीं, मतलब जो लोग फर्स्ट हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं नए नए, आप लोग में से बहुत सारे होंगे कि आप लोग भी लाइफ में मतलब फ़िल्म मेकिंग को एज़ अ अपॉर्चुनिटी या एज़ अ करियर सोचते होंगे। तो इसके लिए आप लोग भी मतलब सोच रहे होंगे कि इसको परस्यू करें। तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़िए, जो नए लोग हैं वो भी जुड़ें, और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि इस बीच में मतलब मैं पिछले 10 सालों से इस फील्ड के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन इस 10 सालों में मतलब मैंने ग्रो तो किया है लाइफ लॉन्ग, अभी तक जितनी जर्नी हुई है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब मैंने करियर को स्टार्ट किया होगा तो मैं ज़ीरो पे था वहाँ पे। तो ज़ीरो पे होने की वजह से मैंने बहुत सारा भटका, बहुत सारा मतलब बहुत सारे लोगों के बहकावे जाल और इन चीज़ों में भी आया। ठीक है, बहुत सारा समय मैंने वेस्ट किया, नष्ट किया, और वो वेस्ट करने के साथ साथ बहुत सारा फाइनेंशियली भी लॉस हुआ, और टाइम तो किल हुआ ही हुआ। लेकिन अभी 10 साल के इस चंक की वजह से अभी मैं इस जगह पे आके पहुंच चुका हूं कि मैं अब एक हिसाब से एक पड़ाव बोल सकते हैं, एक चौराहा बोल सकते हैं कि मैं इस चौराहे पे आके खड़ा हो गया हूँ जहाँ पे सिर्फ मैं और मैं हूँ, और मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे लाइफ में आखिर करना क्या है। क्योंकि मेरा जो डिसीजन है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ लॉन्ग सिर्फ भटकना ही चाहता हूँ। मतलब भटकना तो हो जाता है, क्योंकि जब आप नए नए होते हैं इस फील्ड में, नए नए आए होते हैं, तो आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं। तो आप चाहते ना चाहते हो भी, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता है, तो आप उनकी बातों में आएंगे ही, जाहिर सी बात है। तो मैं भी आया, तो मैंने बहुत सारा समय वेस्ट किया। तो मतलब अभी इस जगह पे आके पहुंच गया हूँ कि अब मैं समय वेस्ट ना करके सीधा मुद्दे की चीज़ों पे, मतलब अपने करियर और अपने चीज़ों को फोकस करूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैं करना चाहता हूं लाइफ में, उसके अलावा और मैं कुछ भी, मतलब इसके अलावा जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं या जितने भी उसको बोलेंगे कि डिल्यूजन्स हैं, मैं उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो करना है, मैं सिर्फ उस पे ही और सिर्फ उस पे ही फोकस करने वाला हूँ। सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करके ही मैं उसको आगे परस्यू करूँगा। तो इस फिल्म मेकिंग जर्नी के लिए मैं मतलब इस पे फोकस मेरा बना रहे, और मैं इस पे ही आगे बना रहूँ, इस पे ही आगे मतलब बढ़ता रहूँ, बढ़ता रहूँ, बढ़ता रहूँ। इसके लिए मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो आप लोगों से जो भी इंटरेस्टेड हैं फ़िल्म मेकिंग, लर्निंग या कोर्सेज़ या जो भी है, क्योंकि मेरा 10 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपके साथ समय के साथ-साथ हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा शेयर करूँगा। जैसे कि मेरे अंदर के जो भी इनसाइट्स हैं, वो एक वीडियो में तो ज़ाहिर सी बात है नहीं आने वाले हैं। तो धीरे-धीरे समय के साथ-साथ आपको भी पता चलेगा कि मेरे अंदर मतलब क्या है, चीज़ें हैं, किस तरीके से मैं सोचता हूँ या करने के डिसाइड कर रहा हूँ, या मेरे अंदर की क्या-क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारी चीज़ें आप समय के साथ-साथ समझ पाएँगे। तो जो भी नए लोग हैं वो मुझसे जो एक्सपीरियंस ले सकते हैं वो लें, और जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं इस फील्ड के अंदर, वो लोग प्लीज़ मुझे मतलब एक बेहतर गाइड के तौर पे मुझे मतलब आगे बढ़ने के लिए प्लीज़ सजेशन दें, अपने अपने सुझाव दें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। एंड दैट्स इट। और कल फिर मिलते हैं हम कुछ और इसी चीज़ों के साथ, और हमारी जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो होगी, हम इसको एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे बेहतरीन लोग जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही, जिससे कि हमारी खुद की एक कोर टीम तैयार हो सके। और वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि आप मेरे शहर से बिलोंग कर रहे हो। आप जिस भी शहर से बिलोंग कर रहे हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में मैं भी शायद मुंबई ही शिफ्ट होने वाला हूँ, जिसके लिए प्लान चल रहा है। तो क्योंकि आफ्टर ऑल मतलब हमारी जर्नी जो है वो मुकम्मल या मुकाम उसी जगह पे ही मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि मुंबई मतलब एक बहुत बड़ा एक हब है। तो इसीलिए आप लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़
मतलब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और ज़ाहिर सी बात है कि हमसे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे कि हम आगे चल के इस पे और इसको एक बेहतरीन कम्युनिटी बना सकें और एक फ़िल्म मेकिंग का एक कुछ क्योंकि देखिए मैं साफ-साफ बोल दूँ, मैं कुछ भी फ़िक्स्ड करके इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी फ़िक्स करके इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये किस टाइप का प्लेटफ़ॉर्म बनने वाला है, इसमें मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं बिल्कुल एक ज़ीरो से एक करने की बात कर रहा हूँ कि जो भी अब तक होता आया है या हो रहा है या हो चुका है, मतलब मैं उस जैसा कुछ भी करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं कुछ मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अपने आप चीज़ें बनते-बनते बने, कुछ नया बने, कुछ इनोवेटिव हो। तो वो इनोवेशन के चक्कर में मतलब मैंने ये चीज़ डिसाइड किया और मैं इसको ओपन रखना चाहता हूँ, ओपन प्लेटफ़ॉर्म, कि मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी एक ब्लूप्रिंट आप लोगों के सामने दूँ और आप लोग उस ब्लूप्रिंट के अनुसार चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए अभी कुछ भी, कोई भी सतह नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक मैसेज है आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को कुछ ये इसे मतलब कंसिडर करते हैं तो प्लीज़ मतलब इस पे सपोर्ट करिए और जुड़िए हमारे साथ और देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ बेहतर बेहतर हो सकता है। ठीक है? तो प्लीज़ अपने सजेशंस या जो भी चीज़ें हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमें सपोर्ट करिए और मिलते हैं हम कल दोबारा। तब तक के लिए बाय बाय।